What's up everyone, Praful here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is Tuesday, 7th of July and today was Nifty's weekly expiry. And today is the first weekly expiry after several months where we saw the straddle open in double digits. आज निफ्टी का straddle 93 रुपीस पे ओपन हुआ. Markets थोड़ा सा गैप अप के साथ ओपन हुआ एंड विद इन द फर्स्ट 15-20 मिनट्स देयर वाज समथिंग रियली पेक्यूलियर. द मार्केट्स डिडंट गिव अ बिग डेल्टा मूव इन ईदर डायरेक्शन बट द प्रीमियम्स वर क्वाइट जंपी. रैंडम 1 मिनट का कैंडल फॉर्म हो रहा था 20-30 पॉइंट्स का एंड इट यूज्ड टू गेट मीन रिवर्टेड बट देयर वाज अ लॉट ऑफ जंपीनेस इन द प्रीमियम्स एंड एवरीवन इंक्लूडिंग माई सेल्फ थॉट दैट टुडेज एक्सपायरी इज गोना बी अ लिटिल मोर वोलेटाइल बट द नेक्स्ट couple of hours went really smooth. The market slow and steadily grinded towards 24,500 level which was the obvious magnet point for today. For majority of the day markets 24,500 के around ही hover करता रहा. Even at 2:30 the market was somewhere around 24,470 levels and when everybody expected that the 24,500 calls which were trading at a meager 3-4 rupees might end up spiking to 15-16 rupees because the market might gravitate back towards 24,500 but markets had other plans. मार्केट्स ने 24,480 से लेके 24,350 तक ऑलमोस्ट एक 130 पॉइंट का मूव दिखा दिया इन द लास्ट 30 मिनट्स ऑफ एवरेजिंग टाइम वेयर इट स्पाइक्ड द पुट ऑप्शंस स्पेशली 24,450 पुट ऑप्शंस विच वर ट्रेडिंग एट एज लो एज 5 रुपीज टू ऑलमोस्ट 60 रुपीज. सो ऑलमोस्ट 1:10 काइंड ऑफ अ मूव आया एंड इवन आई वॉज एक्सपेक्टिंग मार्केट्स टू क्लोज समवेयर अराउंड 24,500 एंड आई वॉज पोजिशनिंग माई सेल्फ फॉर दैट बट द लास्ट हाफ एन आवर का मूव इवन टुक मी बाई सरप्राइज बट nonetheless it was fairly manageable expiry. but मैंने ये भी कहा था कि आज का एक्सपायरी लास्ट एक्सपायरी से थोड़ा वोलेटाइल रहने वाला है and that's exactly what happened. and India VIX again today also it got crushed by another 1.5%. now currently India VIX is trading at 11.65 and Sensex का जो straddle premium है on a 2DT close is somewhere around 530 levels. तो back in 2025 December or 2026 January when India VIX was trading somewhere around 10 and when all this geopolitical thing was not there and when there was not much volatility we used to see that Sensex used to open sub 500 on a 1DT and give a close sub 400 and sometimes on a 0DT Sensex straddle used to open as low as 250 and probably we are heading towards those days again. looking at the premiums it looks like that. so tomorrow most probably 500 के नीचे Sensex straddle खुलने वाला है which means that there is a potential of 100 points but we have got a very weak closing today because markets ने डे लो के आसपास क्लोजिंग दे चुका है विच मीन्स दैट कल के लिए जो रेंज है वो काफ़ी वाइड रहने वाला है. सो कल का जो ट्रेड है काफ़ी बारीकी से प्लान करना होगा. सो लेट्स डू दैट. लेट्स गेट टू टर्मिनल. वेल अगर डेली चार्ट के बारे में बात करेंगे तो यू कैन नोटिस दैट मार्केट्स ऊपर तो जा रहा है बट कुछ जिगजैग शेप में मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं. कैन नोटिस दैट वन ग्रीन कैंडल बैक्ड बाय अ रेड कैंडल बैक्ड बाय अनदर ग्रीन कैंडल बैक्ड बाय अ रेड कैंडल. तो मार्केट्स में इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है एंड ऑल्सो 24,600 विल बी एक्टिंग एज अ डिसेंट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड 24,600 के ऊपर एक ब्रेकआउट के बाद हमको बाई नहीं करना चाहिए. वी नीड सम सॉर्ट ऑफ अ फॉलो थ्रू कैंडल. अगर जो लोग मेरा वीडियोस कंटिन्यूसली देख रहे हैं तो यहाँ पे भी मैं बताया था कि इस कैंडल के बाद हमको बाई नहीं करना है. वी नीड टू वेट फॉर वन मोर फॉलो थ्रू कैंडल. फॉलो थ्रू कैंडल आया नहीं एंड उसके बाद मार्केट्स कंटिन्यूसली नीचे जाना शुरू कर दिया. तो यहाँ पे भी सेम प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे. ब्रेकआउट होने दो. ब्रेकआउट पे अगर जेन्युइन ब्रेकआउट है तो फॉलो थ्रू कैंडल आना चाहिए एंड फॉलो थ्रू कैंडल होने के बाद हम लोग एंटर कर सकते हैं. मान लो एक फॉलो थ्रू कैंडल बड़ा कैंडल बन गया या बड़ा गैप के साथ 25,000 के ऊपर अगर मार्केट जाना शुरू हो जाता है तो देन विल वेट फॉर सम अमाउंट ऑफ पुल बैक एंड इस पुल बैक में हम फिर से लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं. बट यहाँ पे जल्दबाजी में इस ब्रेकआउट को हमने बाइंग सिग्नल जैसे ट्रीट नहीं करना चाहिए. इनफैक्ट व्हाट आई एम लुकिंग एट राइट नाउ इज अगर इस लेवल के आसपास कुछ बेरिश पिन बार काइंड ऑफ अ कैंडल बन जाता है या कुछ लिक्विडिटी स्वीप हमको मंथली ऑप्शंस चार्ट पे कुछ दिख जाता है तो देन मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशंस बनाने के लिए रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा मिलने वाला है. आई एम नॉट सेइंग दैट द मार्केट्स यहाँ से नीचे आएगा बट दिस वुड ऑफर अ डिसेंट अमाउंट ऑफ रिस्क टू रिवॉर्ड इफ दिस पर्टिकुलर कैंडल पैटर्न फॉर्म्स एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन. मैं सिर्फ लोकेशन और पैटर्न का कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रहा हूँ बट अगेन ऑल दिस वट एवर आई एम स्पीकिंग इज प्रिपॉस्टरस एंड प्रॉबली वी शुड वेट फॉर थिंग्स टू एक्चुअली अनरेवल. तो आज का एक्सपायरी की अगर बात करेंगे तो हमने क्लियरली डिस्कस किए थे कि आज का जो एक्सपायरी है थोड़ा लास्ट एक्सपायरी से कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल होने वाला है एंड 2 o'clock के बाद थोड़ा वोलेटाइल होने वाला है. तो 2 o'clock के बाद ऑफकोर्स मेरा मार्क टू मार्केट कहीं नहीं गया. जहाँ पे मेरा मार्क टू मार्केट यहाँ पे था मैं 3:30 के आसपास भी वहीं पे क्लोज किया. बेसिकली लास्ट 1 आवर में मेरा कोई पैसा बना नहीं एंड 24,500 के आसपास हमने डिस्कस किए थे कि मार्केट्स मोस्ट प्रोबेबली होवर करेगा एंड 24,500 के आसपास एक पिनिंग एक्सपायरी होगा. जब तक मार्केट्स यहाँ पे था
था, अभी भी मुझे ऐसे ही लग रहा था कि ये जो डाउन मूव है इट इज़ जस्ट टू हंट द स्टॉप लॉसेस ऑफ पुट राइटर्स, एंड पुट राइटर्स में थोड़ा बहुत स्केरिंग करने के लिए मार्केट्स आए हैं। जब मार्केट वापस आना शुरू कर दिया था एंड यहाँ पे एक बार एक ब्रेकआउट काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर भी बनाया था, तो आई एक्सपेक्टेड दैट द मार्केट्स माइट अगेन कम बैक टू 24,500 एंड कहीं ना कहीं 24,500 पे एक पिनिंग एक्सपायरी होने वाली है। बट अगेन एवरीबडी वुड हैव थॉट ऑन द सेम लाइन्स एंड इट बिकेम वेरी कॉमन नॉलेज, एंड मोस्ट प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ दैट द मार्केट्स हैड द अदर प्लान्स, एंड यहाँ से ऑलमोस्ट एक 150 पॉइंट का एक फॉल देखने को मिला है। ऑफकोर्स 400 पुट्स 1 रुपी से लेके 8 रुपीज़ तक चला गया था, एंड 450 पुट्स इनफैक्ट 6 रुपीज़ से लेके 60 रुपीज़ पे चला गया था। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत वॉलिटिलिटी हमको देखने में मिला, ठीक है। सो बिकॉज द मार्केट इज क्लोजिंग समवेयर अराउंड द डे स्लो, एंड मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक दैट दिस डाउन मूव इज मोस्टली बिकॉज ऑफ द एक्सपायरी रिलेटेड मूव, एंड अगर ये जो डाउन मूव है वो एक्सपायरी फ्लोज के हिसाब से आया है देन मोस्ट प्रॉब्ली कल मार्केट्स थोड़ा बहुत गैप अप खुलना चाहिए, एंड ये जो लो है वो कल के लिए भी लो जैसे एक्ट करना चाहिए, ठीक है। सो टुमारो सेंसेक्स का 1DT है, एंड अगर सेंसेक्स की स्ट्रैडल की बात करें, सो if you notice the straddle is closing somewhere around 530, so most probably 480 490 के आसपास कल स्ट्रैडल खुल सकता है, एंड probably there is a potential of 120 points of expected potential crush, and yes there will be a straddle spike during the day अगर मार्केट्स में थोड़ा बहुत डेल्टा मूव आ जाता है, that too a rampant and rapid डेल्टा मूव आ जाता है इधर डायरेक्शन में, it doesn't have to be necessarily downside, अगर अपसाइड भी एक ब्रेकआउट जैसा मूव आ जाता है तो then also there is a very good possibility that there might be a 40-50 point of spike on the straddle। जब भी स्ट्रैडल में 40-50 पॉइंट का स्पाइक आता है यू कैन यूटिलाइज दैट स्पाइक टू एक्चुअली बिल्ड ऑन टू द पोजीशंस। तो मैं प्रिफर नहीं करूंगा कि स्टार्टिंग से ही हम लोग आके डेल्टा न्यूट्रल ट्रेड ले ले बिकॉज 100 पॉइंट्स का एनीवे क्रश एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दैट इज नॉट अ गुड अप्रोच बिकॉज मार्केट्स पहले 1.5 आवर्स में पहले डेल्टा मूव दे देगा, एंड अगर मार्केट्स डेल्टा मूव आपके अगेंस्ट दे देता है तो देन द एंटायर रेस्ट ऑफ द डे वुड जस्ट बी स्पेंट इन जस्ट रिकवरिंग दैट पर्टिकुलर लॉस्ट MTM। सो दैट इज वाई अगर डेल्टा न्यूट्रल ट्रेड्स करना है, नॉन डायरेक्शनल ट्रेड करना है, शॉर्ट वॉल ट्रेड करना है, तो देन वेट फॉर सम अमाउंट ऑफ स्पाइक समवेयर अराउंड 12 o'clock के आसपास कुछ ना कुछ स्पाइक आएगा, तो उस स्पाइक को यूज करके हम लोग डेल्टा न्यूट्रल ट्रेड कर सकते हैं। आप कोई भी कर सकते हैं, स्ट्रैडल कर सकते हैं, स्ट्रैंगल कर सकते हैं, एंड प्योर वॉल ट्रेड जैसे उसको ट्रीट करना है, एंड यू हैव टू कीप डेल्टा हेजिंग एट रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है। नाउ प्राइस एक्शन ट्रेड्स के बारे में अगर बात करेंगे तो एज आई सेड अगर ये जो मूव है डाउन मूव है, इफ इट इज बेस्ड ऑन द एक्सपायरी फ्लोज देन मोस्ट प्रोबेबली कल मार्केट्स यहाँ पे खुलना चाहिए, ऊपर गैप अप खुलना चाहिए, एंड अगर मार्केट गलती से यहाँ पे आ जाता है तो दिस डिप हैज टू बी यूज्ड एज सम सॉर्ट ऑफ अ मीन रिवर्शन जोन। यहाँ पे हम लोग मीन रिवर्शन ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। नाउ अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होकर कंटिन्यूसली ऊपर जाना शुरू कर देता है, डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ शॉर्टिंग द मार्केट्स हियर, एंड डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ शॉर्टिंग द मार्केट्स हियर। लेट द मार्केट्स ट्रैवल ऑल द वे टिल दिस लेवल। यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड काफी ठीक ठाक बनने वाला है, तो यहाँ पे हम लोग इनिशिएट कर सकते हैं ए बेयर कॉल स्प्रेड। यहाँ पे हम लोग बेयर कॉल स्प्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, एंड मार्केट्स अगर नीचे आ जाता है, यहां से मार्केट्स नीचे आ जाता है, उसी बेयर कॉल स्प्रेड को हम लोग क्या करेंगे, उसमें एक और पुट स्प्रेड भी ऐड करके सम सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रैंगल या आयरन कॉन्डोर बना के हम लोग ओवरनाइट कैरी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो मार्केट ब्रेकआउट दे देता है, लेट्स से लाइक मार्केट्स अगर ब्रेकआउट दे देता है, वैसे भी हमारा लॉस जो है वो फिक्स्ड रहता है, तो 30 मिनट्स का कैंडल अगर 2078-700 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है और मार्केट यहाँ पे आधा घंटा और बिताता है, तो देन हम जो भी यहाँ पे पुट स्प्रेड्स इनिशिएट किए हैं, सॉरी बेयर कॉल स्प्रेड्स इनिशिएट किए हैं, उसको हम लोग स्क्वायर ऑफ कर लेंगे, ठीक है। तो डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ शॉर्टिंग द मार्केट्स हियर और हियर, लेट द मार्केट्स कम हियर, एंड यहाँ पे भी हम लोग थोड़ा वेट करेंगे पैटर्न फॉर्म करने के लिए, ठीक है। अगर मार्केट गलती से गैप डाउन खुलता है तो देन यस देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी दैट स्ट्रैडल भी ऑलमोस्ट 500 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा हो, एंड वेट फॉर द मार्केट्स टू कम नियर दिस कंसोलिडेशन रेंज। यहाँ पे ऑलमोस्ट मार्केट्स ने एक 2-2.5 घंटा यहाँ पे स्पेंड किया है, तो इस रेंज के आसपास जब भी मार्केट में एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक ग्रीन एनगल्फिंग काइंड ऑफ अ पैटर्न दिखता है या डबल बॉटम काइंड ऑफ अ पैटर्न दिखता है, तो उस पैटर्न के बाद हम लोग यहाँ पे भी मीन रिवर्शन ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। एंड ऑल्सो सिंस आई सेड दैट ये जो डाउन मूव है इट्स मोस्टली बिकॉज ऑफ द एक्सपायरी रिलेटेड फ्लोज, तो पूरा दिन अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो ये जो लो है वो ब्रीच नहीं होना चाहिए। अगर मार्केट्स इसके नीचे प्राइस एक्शन फॉर्म करके नीचे ब्रेकडाउन देता है, एंड स्पेशली 10-10:30 के पहले यहाँ पे नीचे ब्रेकडाउन करके देता है, तो देन वी शुड नॉट
हैव एनी लॉन्ग पोजीशंस। मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि यहाँ पे शॉर्ट इनिशिएट कर दो, बिकॉज यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस इनिशिएट करने से आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं बैठने वाला है। तो वेट फॉर द मार्केट्स टू एक्चुअली कम टू दीज लेवल्स एंड यहाँ पे हम लोग एक मीन रिवर्शन ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे अभी भी अगर मीन रिवर्शन ट्रेड के लिए आता है, यहाँ पे हम लोग इनिशिएट करेंगे अ बुल पुट स्प्रेड। यहाँ पे एट द मनी पुट्स को शॉर्ट करेंगे, एक आउट ऑफ द मनी पुट्स को बाई करेंगे, एक पुट स्प्रेड हम लोग इनिशिएट कर देंगे एंड जब मार्केट यहाँ से ऊपर आएगा तो देन यहाँ पे कॉल्स ऑलरेडी अच्छा खासा प्राइस पे मिलेंगे एंड कॉल्स में थोड़ा बहुत स्पाइक आएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक कॉल स्प्रेड को भी ऐड करके जस्ट लाइक दिस पर्टिकुलर सिनेरियो विल टेक एन आयरन कॉन्डोर होम फॉर द एक्सपायरी। ठीक है, बिकॉज मार्केट्स अगर कल यहाँ पे इस रेंज के बीच में अगर क्लोज देता है देन मोस्ट प्रोबेबली एक्सपायरी के दिन इसके बीच में ही ओपन होने वाला है एंड डिपेंडिंग अपॉन वेयर द मार्केट्स गोना ओपन वी हैव टू सी वेदर देयर इज गोना बी ब्रेकआउट ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी और ब्रेकडाउन ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी। सो दैट इज व्हाई मीन रिवर्शन ट्रेड नॉट ओनली विल इनिशिएट अ मीन रिवर्शन ट्रेड, बट जब मार्केट्स हमारे डायरेक्शन में आता है, हमारे MTM गेन पे रहता है, तो देन विल आल्सो ऐड अ कॉल स्प्रेड और अ पुट स्प्रेड डिपेंडिंग अपॉन व्हाट आवर ओरिजिनल स्प्रेड इज एंड कन्वर्ट इट इनटू सम सॉर्ट ऑफ एन आयरन कॉन्डोर एंड टेक इट होम फॉर द एक्सपायरी। ठीक है, तो कल मेरा अप्रोच ऐसा रहने वाला है एंड अगर बड़ा गैप डाउन होता है, एज आई सेड, यहाँ पे हम लोग एक मीन रिवर्शन ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अगर बड़ा गैप अप होता है देन ऑल्सो डोंट डू एनीथिंग, क्योंकि बड़ा गैप अप के बाद मार्केट थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग के लिए नीचे आ सकता है एंड यहाँ से ही मतलब कहीं ना कहीं बीच में से ही मार्केट रिवर्सल देके यहाँ पे आ सकता है। लेट्स नॉट टेक एनी ट्रेडिंग डिसीजंस इन दिस रेंज बिकॉज दिस आर द रेंज, दिस इज द रेंज वेयर यू नो नो ट्रेडिंग काइंड ऑफ अ जोन है। तो बेसिकली हम लोग इनिशिएट करेंगे एट द एक्सट्रीम्स इटसेल्फ। ठीक है, सो अपार्ट फ्रॉम दैट लेट मी नो इन द कमेंट्स आज का एक्सपायरी कैसा रहा। मेरे लिए ठीक ठाक था, it's not such a great expiry also, but at the same time it was not such an unmanageable expiry, it was quite manageable। यहाँ पे काफ़ी अच्छा पैसा बना इस रेंज में एंड यहाँ पे भी ठीक ठाक पैसा बन रहा था, बट दिस डाउन मूव was kind of out of syllabus kind of a move, but of course market has its way to throw yorkers at us once in a while and we should be prepared for that। I'll see you after tomorrow's market action. Till then, take care, bye bye। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.